जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक पोएम माय मदर एट 66। ये लिखी गई है कमला दास के द्वारा। तो सारी डिटेल्स इस पोएम के मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए झटपट हम लोग शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, क्लास 12 इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो बुक में माय मदर एट 66 ये पोएम है, कमला दास के द्वारा लिखी गई है। हम लोग पॉइंट वाइज इसका स्टडी करते हैं। सारे पोएम को मैंने कुछ पॉइंट्स में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सी डिस्क्राइबिंग हिज कोचिंग जर्नी विथ हिज मदर लास्ट फ्राइडे। एक्चुअली कमला दास जब ये पोएम लिख रही हैं तो उस डेट से पिछला फ्राइडे जो था उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहती हैं सी डिस्क्राइबिंग हिज कोचिंग जर्नी विथ हिज मदर लास्ट फ्राइडे। जब वो लास्ट फ्राइडे अपने माँ के साथ कोचिंग के जर्नी पे थी, गाड़ी में जा रही थी, एंड हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर। उसकी माँ जो उसके बगल में ही बैठी थी वो भी साथ में जा रही थी। तो उस जर्नी को ना वो बयां करती है कमला दास कि मेरी माँ मेरे बगल में ही थी और हम कोचिंग जा रहे थे लास्ट फ्राइडे को। तो बहुत सारी चीज़ें वो देखती हैं, समझती हैं। इमोशनल वाली ये पोएम है। क्या देखती समझती है? सी कंपेयर्स हिज मदर विथ कॉप्स एज सी इज 66 ईयर्स ओल्ड। अब एक्चुअली कमला दास की मदर जो है वो 66 एज में है, 66 साल की उम्र में है, और उनकी बॉडी कुछ ऐसी हो गई है कि वो कॉर्प्स जैसा लग रही है। कॉर्प्स का मतलब देखो, यहाँ बता देता हूँ। ये कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। जब बॉडी डेड हो जाती है तो उसके रंग रूप अलग हो जाते हैं। लाइक दैट कमला दास मदर इज़ एट 66 एंड सी जस्ट लुक्स लाइक अ कॉर्प्स के जैसा उसकी बॉडी हो गई थी। जैसे एक मृत शरीर होता है उस तरह से कमला दास की मदर की बॉडी हो गई थी। देखने के बाद वो उस तरह से लग रही थी कि कॉर्प्स जैसा लग रही थी। तो ये बातें काफ़ी चिंतित कर देती है कमला दास को कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक्चुअली वो बचपन के दिनों को याद करते हुए, जैसे हम सभी कोई को लगता है कि कभी भी हमारी माँ हमसे दूर ना जाए, तो वही सोचती हुए कमला दास काफ़ी टेंशन में हो जाती हैं, रहती हैं और समझने लगती है कि भाई कैसे हमारी माँ हमें छोड़ करके चली जाएगी, चूँकि अब वो उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है। फिर अपना ध्यान भटकाने के लिए वो क्या करती हैं, गाड़ी जो है उसकी खिड़की के बाहर वो झांकती है। सी वॉचेस ट्रीज रनिंग। तो वो देखती हैं कि बाहर में जो पेड़ हैं वो चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं। तो पेड़ तो चल नहीं सकते हैं, लेकिन किसी व्हीकल पे आप बैठेंगे, किसी गाड़ी पे बैठेंगे और चलती हुई गाड़ी से आप बाहर देखेंगे तो आपको लगेगा कि पेड़ दौड़ रहे होते हैं। एक्चुअल में वो दौड़ते नहीं हैं। ये सब कमला दास क्यों कर रही है? क्योंकि अपना ध्यान भटकाने के लिए। उनका ध्यान लगा हुआ था उनकी माँ के ऊपर जो 66 ईयर्स में है और देखने में काफ़ी डेड बॉडी जैसा वो लग रही है। तो बहुत ही इमोशनल पोएम है ये, कमला दास यहाँ पे बता रही हैं। और वो क्या देखते हैं? हैप्पी चिल्ड्रन कमिंग आउट। और देख रहे जो मैरी चिल्ड्रन हैं, जो हैप्पी चिल्ड्रन हैं, जो खुशहाल बच्चे हैं, वो अपने घरों से निकल रहे हैं, खेलने कूद रहे हैं। और इसी क्रम में क्या होता है कि एयरपोर्ट वो पहुंच जाती है और उस दौरान एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक होती है। कमला दास कोचिंग जर्नी के बारे में बता रही हैं कि इसी क्रम में जो है सो वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है और एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक होती है। लेकिन इमोशनल पोएम, कमला दास अपने आप को अपनी माँ से हटा नहीं पा रही हैं। वो हमेशा उनके बारे में सोचती रहती है। देखो, सी अगेन वॉसेस हिज मदर एंड कंपेयर्स विद द मून वैन एंड पेल। देखो, यहाँ फिर वो कमला दास अपनी माँ की तुलना करती है किससे? मून से अपनी माँ की तुलना करती है। और उनकी बॉडी अब कैसी हो गई? वैन एंड पेल, पीला कलर का हो गया। जैसे ऊपर ही बताया था कि कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी,
तो उस तरह से अब लग रहा कि उसकी बॉडी में जान नहीं है और अपनी माँ की तुलना मून से करती है वो कमला दास। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पोएम एक्चुअल में उनके साथ रियलिटी जो हुए हैं वो बताने का प्रयास कर रही हैं कमला दास। शी रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड एंड हैज़ फियर ऑफ लिविंग मम। सबों को, जैसे मैंने पहले बताया कि सबों को ये डर होता है कि अपनी माँ को कोई छोड़े नहीं या माँ किसी को छोड़े नहीं। तो जब भी कमला दास अपनी माँ को देखती हैं तो सबसे पहले तो दुखी होती हैं कि चूँकि वो 66 हैं और उनकी बॉडी पेल हो गई है, काफ़ी पीला हो गया है और उसमें लग रहा कि कोई जान नहीं है, बेजान है, कॉप्स जैसा लग रहा है, डेड बॉडी जैसा लग रहा है। तो काफ़ी चिंतित हो जाती है। इमोशनल पॉइंट है कमला दास यहाँ पे बयां कर रही हैं। लेकिन वो अपने बचपन के दिनों को याद करती है कि कैसे उसकी माँ उसे खिलाया करती हैं या वो अपनी माँ के साथ रहती हैं और यही चीज़ उसे जो है काफ़ी डर पैदा करती है कि मेरी माँ हमसे दूर नहीं जाए, मेरी माँ हमसे जुदा नहीं हो। ये पोएम एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद जो आप किसी के साथ रहते हैं उससे विलगाव या अलग रहने का जब होने लगता है टाइम, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा इमोशनली दिक्कत लगती है, काफ़ी ज़्यादा आप उस चीज़ को झेल नहीं सकते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे से बचपन से लेकर के काफ़ी ज़्यादा समय तक अपने साथ रहती हैं, लेकिन फाइनली वो चली जाती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कमला दास यहाँ पे बता रही हैं, समझा रही हैं, है ना। फिर यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, सी सेज वी मीट सून अम्मा। अपने अम्मा को बोलती है लास्ट में, जो लास्ट लाइन है इस पोएम के, कि हम लोग फिर से मिलेंगे, हम लोग फिर से मिलेंगे। एक्चुअली वो अपने आप को स्ट्रेंथन कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना रही हैं और न चाहते हुए भी इस बात को बोल रही कि हम लोग फिर से मिलेंगे। फिर सी यू अगेन, ये कहती है लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, यही है। तो इस पोएम में हमने देखा कमला दास who is describing his mother as he describes her last journey. She goes to Cochin with her mother. और वो अपनी माँ को देखती है तो सारी चीज़ें वो बयां करती हैं, बताती हैं कि जब वो 66 हो गई हैं तो वो कैसे लग रही हैं। तो इमोशनल पोएम को हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नए वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।